हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रिया। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम लोग संधि से जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको संधि में स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कराई थी। आज उन्हीं से जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न पहला देखते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। तो क्या कहते हैं? तो इसका सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इसको संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमने आपको कितने प्रकार की संधि बताई थी? संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी? स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। जिन लोगों ने स्वर संधि की वीडियो नहीं देखी है डिटेल में, वो हमारे चैनल में जाके संधि की 2 वीडियो देख ली, जिसमें हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में डिटेल से पढ़ाया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या फिर यड़ संधि। तो दयानंद में कौन सी संधि है? तो दयानंद में है दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। ऑप्शन बी दीर्घ संधि। कैसे है दीर्घ संधि? दया धन आनंद, दया धन आनंद। यहाँ पर आ आया है और इधर का भी आया, तो आ और आ मिलकर कौन सी संधि होती थी? दीर्घ संधि। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? दीर्घ संधि। चौथा देखते हैं प्रश्न, और प्रश्न है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। तो कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। ऑप्शन बी दीर्घ संधि। हम लोग इसे कैसे तोड़ेंगे? कपी धन ईश, कपी धन ईश। तो कपी में छोटी वाली ई आई है और उधर बड़ी वाली ई आई है, तो छोटी और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। तो देखिए कपीस यहाँ पर बड़ी ई भी बनी है, तो वहाँ पर दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। और स्वर संधि में ये कौन सी संधि है पता है आपको? स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? उसमें है दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयाद संधि और वृद्धि संधि। तो उसमें ये कौन सी संधि है? स्वर संधि में भी ये वृद्धि संधि है। और इसका हमने क्या बताया था कि जिसमें ये 2 मात्राएं मिल जाएं वही होती है, वही वृद्धि संधि की पहचान होती है। तो इसका सही आंसर है स्वर संधि। प्रश्न 6 देखते हैं। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। तो इसमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग है कि मनोहर है कि नमस्कार है, पवन है। तो हम लोग तोड़ते हैं। संयोग को तोड़ेंगे सम धन योग, तो ये तो है नहीं हमारी स्वर संधि। मनोहर का मन्हा धन हर, मनोहर भी नहीं है। उसके बाद नमः धन कार, नमस्कार भी नहीं है। पवन है पो धन अन, पवन, पवन। तो इसमें ये स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? पवन। और ये पवन संधि जो है, ये जो पवन शब्द है, ये कौन सी संधि है पता है? यह है हम लोगों की अयाद संधि। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव, जलौग, गुरूपदेश, परमोदार्य। तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी गुरूपदेश। ये गुरूपदेश फिर किसका है? अगर वृद्धि संधि का नहीं है तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण है। गुरूपदेश का है, किसका है? नहीं,
माफ़ करिएगा, गुरु उपदेश दीर्घ संधि का आधार। कैसे? गुरु धन उपदेश, रू में भी छोटी ऊ की मात्रा आई है और उपदेश में छोटे ऊ की मात्रा आई है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाया है, तभी गुरु उपदेश दीर्घ संधि का उदाहरण है। और इन समय डबल मात्रा लेंगे सदैव में, जलौघ में, परमोदार्य में, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। और आगे देखते हैं आप प्रश्न नंबर 8वां। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त प्रत्यय कौन सा है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, ऑप्शन डी दैत्यायन। तो कौन सा है? महाधन ऋषि, क्या ये है? देवधन इंद्र, क्या ये है? सूर्यधन उदय, क्या यह है? या फिर दैत्यधन अरि, तो कौन सा है? ऑप्शन, प्रश्न नंबर 8वें का कौन सा प्रश्न सही है? ऑप्शन डी दैत्यधन अरि है ये दीर्घ संधि का उदाहरण। इसको तोड़ेंगे कैसे? दैत्य, और इधर क्या टूटेगा? अरे देखिए बन गया, इधर भी छोटा इधर भी छोटा है, तो ये दोनों मिलकर बड़ा आ बना है दैत्य। और देवेंद्र, सूर्योदय, महर्षि, इन सब में है देवेंद्र सूर्योदय में कौन सी है संधि? इसमें है हम लोगों की गुण संधि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी अयाद संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें है ऑप्शन सी कि ऑप्शन बी कौन सा बताइए? इसमें है ऑप्शन सी अयाद संधि। कैसे है? पो धन इत्र, पो धन इत्र, तो बन गया पवित्र। और इसमें हमने आपको वो भी लिख बताया था कि अय, आय, अव और आव जैसे शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर अयाद संधि होती है। तो पवित्र में कौन सी आवाज़ आ रही है? अयाद संधि। इत्यादि का संधि विच्छेद है। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत धन यादि, इत धन यादि, इत धन आदि, या फिर इत धन आदि। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? बताइए कौन सा आंसर सही? तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है कि बी है कि ऑप्शन सी है कि ऑप्शन डी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इति धन आदि, इति धन आदि। ऑप्शन डी यह है हमारा इत्यादि का संधि विच्छेद। प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं हम लोग। निरर्थक का संधि विच्छेद है। निर्धन अर्थक है कि निराधन अर्थक है कि निधन अर्थक है या फिर निराधन अर्थक है? निरर्थक का संधि विच्छेद है। निर्धन अर्थक, निराधन अर्थक, निधन अर्थक, निराधन अर्थक। तो इसका ऑप्शन सी निधन अर्थक क्या होगा? ऑप्शन सी निधन अर्थक। और ये कौन सी संधि है? तो विसर्ग लगा है, तो ये इसका कॉमन सी बात है, विसर्ग संधि ही होगी। आगे देखते हैं ऑप्शन, प्रश्न नंबर 12वां। धरेश का संधि विच्छेद। धराधन अश, धरधन ईश, धराधन ईश या धराधन इश। तो इस धरेश का संधि विच्छेद क्या है? धरेश का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन सी धराधन ईश। और धराधन ईश में अच्छा इसमें संधि बताइए कौन सी है? स्वर संधि है कि गुण संधि है कि दीर्घ संधि है कि अयाद संधि है कि व्यंजन संधि है? तो इसमें है गुण संधि। धराधन ईश में है गुण संधि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13वां। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराधन आशा, निर्धन आशा, निधन आशा या निराधन आशा? तो इसका प्रश्न होगा सही, इसका ऑप्शन नंबर सी निधन आशा। क्या है? निधन आशा। और इसमें संधि कौन सी है? स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है? तो उसमें लगा ही है विसर्ग, तो निधन आशा की संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। चलिए प्रश्न नंबर 14वां देखते हैं हम आज का। महोष्ठ का सही संधि विच्छेद क्या है? महाधन, महोधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण या फिर महाधन। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी महाधन उष्ण। अच्छा, महाधन उष्ण में संधि बताइए कौन सी है? स्वर संधि में से जो संधियां हैं, दीर्घ संधि, सर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाद संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कौन सी संधि है? तो महोष्ठ का मास का सही संधि विच्छेद है महाधन उष्ण, और इसकी सही संधि है गुण संधि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14वां। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताइए। आशीर्वाद, आशीर धनवाद,
आशी धनवाद, आरशी धनवाद, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, सबसे पहले आप यही बताइए कि आशीर्वाद ये सही लिखा कि गलत लिखा है, बताइए। या फिर आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, ये सही है कि ये वाला सही है, फिर ये वाला सही है? तो इसमें ये वाला सही है, ये आशीर्वाद ये वाला बिल्कुल सही लिखा है। हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये वाला आशीर्वाद बिल्कुल सही है। और पेपर में कभी कभी शुद्ध वर्तनी में भी ये वाला आ जाता है कि आशीर्वाद किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, आशीर्वाद जिस तरीके से प्रश्न में दिया गया है इसी तरीके से लिखा जाए। तो इसका सही आंसर क्या है? आशी धनवाद, ऑप्शन नंबर बी, आशी धनवाद। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। महेश का सही संधि विच्छेद है महोधन ईश, महाधन ईश, महीधन ईश, महिधन ईश। तो इसका 16वें का आंसर क्या है? 16वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाधन ईश। और इसमें संधि कौन सी है? महेश में संधि है गुण संधि, क्योंकि इधर यहाँ पर इधर बड़ा आ आया है और इधर छोटी ई आई है। जब बड़ा आ और छोटी बड़ी ई मिलती है तो क्या बनता है? ए की मात्रा बनती है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। सन्मति का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए समधनमति, ऑप्शन बी संधनमति, ऑप्शन सी सद्धनमति, या फिर ऑप्शन डी सतधनमति। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी? बताइए, हम नहीं बता रहे, आप बताइए क्या है इसका है सही आंसर? ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी सतधनमति। ऑप्शन डी सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन डी सतधनमति। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन आय, या फिर अनुधन आय? क्या होगा बताइए। तो 18वें का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुधन अय। क्या है कि अनुधन आय है? बताइए क्या है, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए। तो 18वें का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अनुधन आय। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर यड़ संधि? तो इसमें सब बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी गुण संधि। कैसे? परा, इसका आप तोड़ते हैं, परा धन उपकार, पराधन उपकार गुण संधि। प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोधन गति, उच्चारण, दिग्गज, या मनवंतर? बताइए कौन सा है। तो हमने उसको तोड़ के देखे कि नहीं देखे? बताइए। देखिए ऑप्शन सी देखिए पहले, ऑप्शन सी का दिग्गज। दिग्गज को तोड़ेंगे तो क्या में टूटेगा? दिक धन गज। उच्चारण को जब हम लोग अलग अलग करेंगे, उत धन चारण। अधोगति को अलग करेंगे तो बताइए क्या बनेगा? अधोधन गति। और इसका मनवंतर को जब तोड़ेंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर पहले लगा लीजिए, ऑप्शन डी। और अब इसको तोड़ते हैं। यहाँ से छोटा हुआ, यहाँ से आया, जब ये दोनों मिलेंगे तो बन जाते हैं मनवंतर। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निधनचल, निष्धनचल, निषधनचल, या फिर निधनचल? तो इसका सही आंसर है निधनचल है। बताइए क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी निधनचल। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निधनचल, और ये विसर्ग संधि में आता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22वां। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र, और ऑप्शन डी दुर्गम। उज्ज्वल को चलो हम लोग अलग अलग करते हैं। उज्ज्वल का क्या है? उत धन जल, तो ये तो है नहीं, ये तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। राजेंद्र का देखते हैं, राज धन इंद्र, ऑप्शन सी ये भी नहीं है, राज धन इंद्र, ये तो गुण संधि का उदाहरण है। दुर्गम, दुर्धन गम, ये भी नहीं है।
तो खाली एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। और हम लोगों ने भी 21वें प्रश्न में यही देखा था, निश्चल को ही तो देखा था, यही तो उदाहरण था। तो विसर्ग संधि का है, क्या है, नी धन चल। और अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है कैसे बनेगा, तो हमारे 2 वीडियो हमने संधि की ही अपलोड की हैं, उनको देख लीजिएगा। आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं वो सब दूर हो जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23वां। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद। सप्तर्धन ऋषि, सप्ताहधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सप्तधन ऋषि। और ये गुण संधि का उदाहरण है, इधर से आया है, इधर से वी आया है, तो ये बन गया अर, सप्तर ऋषि, अर बना है। तो ये काहे का उदाहरण है, गुण संधि का। तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, 24वां देखते हैं। तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, गुण संधि। विसर्ग संधि, माफ कीजिएगा, सॉरी गलती हो गई है, तपोवन में विसर्ग संधि होगी, वो हम उपवन लग रहा था, हमको ध्यान नहीं रहा, गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। विसर्ग संधि, इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं, अभी देख रहे हैं, तपा धन वन। इसी तरीके से यशोदा हमने बताया था, यशोदा में भी जब यशोदा ऐसे लिखा जाता है तो यशोदा के क्या बनता है, यशा धन दा। तो यशोदा उसी तरीके से तपोवन भी विसर्ग संधि है। आगे देखते हैं 25वां प्रश्न। स्वागत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, व्यंजन संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, या फिर वृद्धि संधि। तो कौन सी स्वागत में, स्वागत में है हमारी यड़ संधि। कौन सी है, यड़ संधि। और इसको हम लोग अलग अलग देखते हैं, सु धन आगत, इसका ये छोटा हो, इसका ये आ, और बन जाता है स्वागत, यड़ संधि। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी बताइए। तो ये है इसका प्रश्न नंबर 26वें का सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। ये कैसे व्यंजन संधि, इसको हम लोग अलग अलग करते हैं, चलिए करते हैं अलग अलग करके। दिक धन अंबर, तो क्या बन गया, दिगंबर। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, अतएव, रजनीश, तपोगुण, सदाचार। बताइए क्या किसमें है स्वर संधि, अतएव में है, रजनीश में है, तपोगुण में है, सदाचार में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग उसको अलग करके देखते हैं, तभी तो हम लोगों को समझ में आएगा स्वर संधि कैसी है। रजनी धन ईश, रजनीश। तो इसकी ये कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि। स्वर संधि में भी हमने 5 बताए थे आप लोगों को, उसमें से ये दीर्घ संधि है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 28वां। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, या फिर ऑप्शन डी प्रतिधन उपकार। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है कि डी है, ऑप्शन सी प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या है 28वें का, 28वें का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 29वां देखते हैं। गायक का संधि विच्छेद है, गा धन अक, गय धन अक, गे धन यक,
या फिर गय धन यक। तो इसका प्रश्न, ये इसका सही आंसर क्या होगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गय धन अक। और ये हम लोगों ने बताया था अयाद संधि का उदाहरण है जिसमें अय, अव, आय और आव आता है। तो इसमें क्या आ रहा है? गायक, आया रहा है, तो गय धन अक। तो ये किसका उदाहरण हो गया? अयाद संधि का। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 29वें का सही आंसर है ऑप्शन बी गय धन अक। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है ये। इसकी आगे का पार्ट हम लोग कल देखेंगे दिन में, और हम लोग सारी संधि विच्छेद, सारी संधियाँ कंप्लीट करते हैं। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? अभिधन शेक, अभिधन सेक, अभिधन शेक या अभय धन सेक, क्या है इसका सही आंसर? तो अब प्रश्न नंबर 30 का है। प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन बी अभिधन सेक। अभिधन शेक। और ये वाली बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधि अभिषेक, इसके ये जब प्रायः हम लोगों के पेपर में देखने को मिलती है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जहाँ पर गलतियाँ हुई उनको हम कृपया कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। आई होप हम आप जो भी आप बताएंगे हम वैसा ही करेंगे। तो चलिए अब हम आपको कल मिलते हैं। आज के लिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, राधे राधे।